अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वप्रथम जानते हैं कि मल्टी का मतलब क्या होता है। मल्टी का अर्थ है बहुत सारे और टास्क का मतलब होता है क्या, कार्य। तो मल्टीटास्क माने बहुत सारे, मल्टी माने बहुत सारे और टास्क का मतलब क्या है, कार्य। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे कार्यों को चलाने या कार्य करने की अनुमति प्रदान करे। देखते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक टास्क या कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात मैं अगर अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहा हूँ तो एक साथ मैं क्या कर सकता हूँ, पेंट पे वर्क कर सकता हूँ, एक साथ क्या है, वर्ड पे वर्क कर सकता हूँ, एक नेट चला सकता हूँ, कोई चीज़ डाउनलोड कर सकता हूँ, एक ही समय में बहुत सारे कार्यों को कर सकता हूँ। सो दैट वाई इट कॉल्ड एज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है। वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, देखिए, जैसे किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रोसेस P1 वर्क कर रहा है। जब भी कोई प्रोसेस वर्क करता है तो वो मेमोरी चाहता है। कहीं ना कहीं वो मेन मेमोरी में वर्क कर रहा होता है और उसको हार्ड डिस्क चाहिए होता है। और कई बार ये होता है कि इसको इनपुट और आउटपुट डिवाइस की भी आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों को कितने समय में कौन प्रदान करेगा, तो ये P1 प्रोसेस के लिए है। वहीं P2 प्रोसेस के लिए भी ये सेम है, मतलब ये सभी के सभी कार्य किसके लिए होंगे, P2 के लिए, ये सभी के सभी रिसोर्स किसके लिए होंगे, P2 के लिए होंगे। और इसी प्रकार P3 रिसोर्स के लिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगे किसके लिए, P3 प्रोसेस के लिए। तो अगर हम लोग ये माने कि P1 क्या है, एक प्रकार का MS पेंट चला रहा है, और P2 में क्या है, म्यूजिक प्लेयर चल रहा है, और P3 क्या है, यहाँ पे हम लोग गेम खेल रहे हैं। तो एक ही समय में ये सभी इन तीनों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक ही समय में ये सारे रिसोर्स P2 को भी, P3 को भी और P1 को भी रिसोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इनको कैसे मैनेज करना है, यही कार्य होता है। ये इसी को कहते हैं CPU शेड्यूलिंग। अलग अलग समय पर अपने रिसोर्स प्रोवाइड कर देना। मान लीजिए ये T1 टाइम के लिए इसको प्रोवाइड किया गया है, तो ये T2 टाइम के लिए प्रोवाइड किया गया, ये T3 टाइम के लिए। जब भी कोई प्रोसेस अपना काम पूरा कर लेता है तो वो अपने टाइम के अंदर इन सारे रिसोर्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और यही पूरा छोड़ा हुआ रिसोर्स किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर जब P3 का अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो यही प्रोसेस किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। यह कार्य इतना अधिक तेजी से होता है कि यूज़र को सभी कार्य एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं। इसका लाभ यह है कि CPU के खाली समय का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। मतलब उसके आइडल होने का वेट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसको लगातार CPU का यूज़ होता रहता है। ये सब स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि ये सारे कार्य बहुत जल्दी हो रहे हैं। ये सभी कमाल CPU के कारण होते हैं। वहीं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाते हैं। इनमें किसी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। मतलब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मेरे क्लिक होने के कुछ देर बाद जाके वो वर्क हो। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैंने किसी मिसाइल को या रॉकेट को लॉन्च किया है, तुरंत बटन दबाया और मेरे सामने दुश्मन है, तो वो 1 मिनट बाद जाके रॉकेट छूटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे ही क्लिक किया उस पर तुरंत एक्शन हो जाए, तो इसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। अर्थात रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं। ये प्राथमिक रूप से प्रोसेस कंट्रोल एवं टेलीकम्युनिकेशन में अधिक उपयोग किए जाते हैं। अर्थात प्रोसेस कंट्रोल मतलब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो उसमें वो प्रोसेस कंट्रोल्ड है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर उत्तर या कोई कार्य तुरंत होगा। ऐसा नहीं हमने क्लिक किया और वो कार्य बाद में हो रहा है, तो ऐसे में लैगिंग आती है।
तो टेलीकम्युनिकेशन में इसका अधिक उपयोग होता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर संचार में इसका अधिक उपयोग है। हम डायलिंग करते हैं, फ़ोन कनेक्ट होता है और हम बात सुनते हैं। ऐसा नहीं हमने आज डायल किया तो कुछ देर बाद जाके कनेक्ट होगा और हमने हाय बोला है तो हाय जाके 2 घंटा बाद उनको सुनाई देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किए जाते हैं और इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, औद्योगिक नियंत्रण सिस्टम, रोबोटिक्स में, हवाई यातायात के नियंत्रण, एयर ट्रैफिक वगैरह में भी किया जाता है। आपने देखा अभी कि इसका वैज्ञानिक भी उपयोग करते हैं, मेडिकल इमेजिंग में भी उपयोग करते हैं। अर्थात हम जब इसका रिजल्ट चाह रहे हैं उसी ड्यूरेशन, उसी टाइम स्टैम्प, उसी टाइम के भीतर ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने क्लिक आज किया है या कोई वर्क अभी के लिए लगाया है, उसका आउटपुट कई दिन बाद या कई घंटे बाद जाके मिले। ऐसे में इनपुट प्राप्त करने और आउटपुट प्राप्त होने के बीच में जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर होती है। आइए देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ प्रकार। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी संवेदनशील कार्यों को निश्चित समय में पूरा करने की गारंटी देते हैं। इनमें द्वितीयक मेमोरी नहीं होती, ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। ऐसे जैसे आपने देखा होगा प्रिंटर वगैरह में या जो रॉकेट लॉन्चिंग या ऐसे कुछ और सारे सिस्टम होते हैं, इन सारे में क्या है, हार्ड रियल टाइमिंग होती है। आप लोगों ने सिमुलेटर सुना होगा। सिमुलेटर क्या होता है, जिसमें हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें हम लोग जब झुकते हैं या जब अपने कंसोल को घुमाते हैं, तुरंत हमारा क्या है, जो भी गाड़ी होती है वो तुरंत क्या करती है, घूम जाती है। वो गाड़ी क्या है, तुरंत घूमती है। ऐसा नहीं है कि हमने क्लिक किया तो कुछ देर बाद जाके घूमी। तो इसको हार्ड रियल टाइम कहते हैं। वहीं सॉफ्ट रियल टाइमिंग क्या है, ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में थोड़ा कम पाबंद होता है, पर ये संवेदनशील कार्यों को अन्य सभी कार्यों से अधिक वरीयता देते हैं। जैसे मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी आदि कार्यों में इनका अधिक उपयोग होता है। अब सॉफ्ट रियल टाइमिंग मतलब यह है, जैसे मैंने अभी तुरंत लाइन खींची तो ऐसा नहीं कि ये तुरंत हो गया होगा। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो मेरा कर्सर आगे चल रहा होगा, लाइन उसके पीछे आ रही होगी, मतलब तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसको सॉफ्ट रियल टाइमिंग कहते हैं। लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, मल्टीमीडिया, अर्थात हम किसी गाने को प्ले करें या मिक्सिंग करें तो वो तुरंत के तुरंत होती रहती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी ट्रैक को प्ले करने या एडिट करने, गाने को एडिट करने में थोड़ा समय लगता है। और वर्चुअल रियलिटी के बारे में एक अलग से वीडियो आपको दिखाया जाएगा कि VR क्या है। अर्थात हम अपने घर पे रहते ही हमें ऐसा कुछ फील हो कि हम हिमालय पे हैं या चांद पे हैं या मंगल ग्रह पे हैं। इस प्रकार के दृश्यों को प्रदर्शित करने वाली एक इकाई या उपकरण होता है जिसे VR वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो इन सब में भी क्या है, सॉफ्ट रियल टाइमिंग सिस्टम का यूज़ होता है। अगर हम दाएँ झुकते हैं तो वो दृश्य हमें दाएँ झुकता हुआ और महसूस होता है और हमारा दिमाग इस प्रकार के भ्रम को वास्तव समझता है। सो दैट्स वाई कॉल्ड इट इज़ ए वर्चुअल रियलिटी। तो आज के लिए इतना ही इसमें, अगले देखते हैं।